नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्यों है ये सब चीजें मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुंडली के जो भी 12 भाव थे, 12 घर थे, इस तरीके लिखा हुआ था, उनसे हम किन किन बातों का विचार करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, वो आप लोगों ने देखा। आज मैं आपके लिए लाया हूं उन 12 भावों से शरीर के कौन से अंग और उनसे जुड़े हुए कौन से रोगों के बारे में विचार करते हैं। अब चूंकि ये टॉपिक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी इंसान बीमार नहीं होना चाहता, और अगर बीमार है तो जल्दी से जल्दी उस बीमारी को दूर करना चाहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है क्या है कि लोग इलाज कराते जाते हैं और उन्हें नहीं पता चलता है कि हम कब ठीक हो पाएंगे। तो उन्हें एग्जैक्टली कुछ आइडिया नहीं होता कि हम इतना इलाज कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं, फिर भी चीजें क्यों ठीक नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष के माध्यम से हम उन रोगों के बारे में भी थोड़ा सा जान सकते हैं, और थोड़ा सा क्या, बहुत सारा चीजें जान सकते हैं। मतलब यहाँ पर ज्योतिष एक तरीके से एक स्कैनिंग रिपोर्ट है जो आपके शरीर से जुड़े हुए अंगों के बारे में आपको बताएगी, उनसे जुड़े हुए रोगों के बारे में भी बताएगी, जिससे आप उन चीजों को इजिली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ देख लेते हैं कि 12 भावों से जुड़े हुए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से अंग शरीर से जुड़े हुए हैं, और उनसे कौन कौन से रोग भी हम देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक कुंडली बना रखी है, सेम वही लग्न लिखा हुआ है। इसका मतलब ये फर्स्ट हाउस है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हुए सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे करते हुए 12th हाउस, 12 के 12 घर यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है, जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं, नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पुराने वीडियो जरूर देखें। और अगर उन्हें, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे तक बढ़ाएं। सो लग्न का मतलब मैंने आपको बता दिया था। लग्न का मतलब पहला हाउस, और लग्न का मतलब स्वयं आदमी या उस जो भी जातक है वो स्वयं इस घर का मालिक होता है। इसलिए देखिए यहाँ पर कौन कौन सी चीजों के बारे में लिखा है कि अगर हम पहले हाउस की बात करें तो जातक के शरीर की बनावट, उसका सर, उसका दिमाग, रंग रूप और बालों के बारे में हम, बालों के बारे में मतलब बाल कैसे होंगे ये भी, और बालों से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी हम यहाँ विचार कर सकते हैं। तो पहले हाउस से हम जातक के इन सब चीजों के से जुड़ी हुई चीजों के बारे में, उनसे जुड़े हुए रोगों के बारे में भी पता लगा सकते हैं। सेकंड हाउस में चलते हैं तो देखिए, पहले हम आंख, वो भी दाहिनी आंख, चेहरा, दांत, जीभ और बोलना। बोलना मतलब बोलने से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं। अगर सपोज कोई बच्चा है या कोई बड़ा है जिसको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, या बोलने में से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये होता है कि सेकंड हाउस से जुड़े हुए जो भी ग्रह हैं उनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे रोगों को डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पर दाहिनी आंख, आंखों में दाहिनी आंख के बारे में, अगर आपको दाहिनी आंख से जुड़ी कोई समस्या है, चेहरे पे कोई समस्या है, दांत से जुड़ी कोई समस्या है, जीभ से है, बोलने से जुड़ा हुआ कोई समस्या है, तो श्योर शार्ट ये श्योर है कि दूसरे घर में से संबंध बनाने वाले जितने भी ग्रह हैं आपकी कुंडली में, उनको आपको देखना होगा। वो कहीं ना कहीं अशुभ फल दे रहे होंगे, या आपकी कुंडली में या आपके जीवन में जो करंट 10 ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा या सूक्ष्म दशा चल रही होगी, वो कहीं ना कहीं से उसी पर्टिकुलर घर से संबंध बना रहे होंगे, इसलिए आपको उस घर से जुड़ी हुई समस्याएं शुरू हुई हैं। ठीक है दोस्तों, पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपनी कुंडली से ये चीजें देखनी है। तो ये देख लिया। थर्ड हाउस में हम देखते हैं कि गर्दन, कान, दाहिना कान, गला और कंधा, ये सारे अंग देखते हैं और इनसे जुड़ी हुई समस्याओं और बीमारियों को भी देखते हैं। फोर्थ हाउस में हम छाती को देखते हैं, फेफड़ों को देखते हैं, दिल को देखते हैं और स्तन, महिलाओं के स्तन को देखते हैं। फिफ्थ हाउस में दिल, यहाँ पे भी दिल को देखते हैं, यहाँ पे भी दिल को देखते हैं। फिफ्थ हाउस से भी दिल के बारे में देखते हैं। पेट का जो ऊपरी हिस्सा, पेट से जो ऊपरी हिस्सा है, वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। पित्त की थैली के बारे में देखते हैं, और गर्भावस्था, प्रेगनेंसी के समय कोई क्रिटिकल बीमारी हो सकती है, नहीं हो सकती है, गर्भावस्था कैसी रहेगी, उसके बारे में भी हम यहाँ से देख सकते हैं। सिक्स हाउस में हम देखते हैं आंतों के बारे में, की दुर्घटना के कितने चांसेस हैं किसी के जातक के जीवन में, वो यहाँ से देखते हैं। गुर्दों के बारे में देखते हैं,
गुर्दे मतलब किडनी, किडनी के बारे में देखते हैं। और ऑपरेशंस के बारे में देखते हैं। सपोज किसी को कोई बीमारी चल रही है और वो बीमारी में आपको देखना है कि क्या ऑपरेशन के चांसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो उसको हम 6th हाउस से देखते हैं। ठीक है दोस्तों। 7th हाउस में हम देखते हैं मूत्र मार्ग, मूत्र नली मतलब यूरिनल, यूरिनल जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, यूरिन से जुड़े हुए जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम यहाँ से देख लेते हैं। गुदा नली, गुदा नली जहाँ से मल त्याग करते हैं उस नली को गुदा नली बोलते हैं। तो उससे जुड़े हुए जो भी चीजें हैं वो यहाँ से हम 7th हाउस से देखते हैं। 8th हाउस में हम देखते हैं पुराने रोग, कोई ऐसा रोग जो आपको पहले हुआ था वो दोबारा हो जाएगा, या उसके होने के चांसेस कितने हैं, या बार बार आ रहा है तो वो कैसे होगा, उसके बारे में, पुराने रोग के बारे में। और गुप्तांगों के बारे में, बाह्य गुप्तांग, जो बाहरी गुप्तांग हमारे होते हैं उनके बारे में जानने के लिए 8th हाउस को देखते हैं। 9th हाउस में हम देखते हैं कूल्हे के बारे में और जांघों के बारे में। 10th हाउस से देखते हैं टांगों के बारे में, मतलब पैरों के बारे में, और घुटनों के जोड़, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक जो घुटने होते हैं उनके जोड़ों के बारे में देखना है तो 10th हाउस से देखेंगे। 11th हाउस में हम क्या देखते हैं, कान, मतलब, और कान में कौन सा, बायां कान, बाएं कान के बारे में यहाँ से देखते हैं। घुटनों से नीचे का जो पोर्शन होता है वो हम 11th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस में देखते हैं आंख, यहाँ बाई आंख है, देखिए यहाँ 2nd हाउस में दाहिनी आंख थी, 12th हाउस में बाई आंख है, तो बाई आंख के बारे में। पैरों के बारे में यहाँ से भी देखते हैं। और अनिद्रा मतलब जिनको नींद से जुड़ी कोई बीमारी होती है, नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, तो उससे जुड़ी हुई कोई समस्या है उसके बारे में हम 12th हाउस से देखते हैं। तो दोस्तों ये वो हाउसेज हैं जिनसे मैं पता लगा सकते हैं कि शरीर के कौन कौन से अंग जुड़े हुए हैं और उनसे जुड़े हुए कौन सी बीमारी हमें चल रही है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को जल्दी से यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ। आप लोग अपनी कुंडलियां उठाएं और इसमें से अगर आपको, ईश्वर न करे आपको कोई बीमारी हो, लेकिन अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, बीमारी चल रही है, तो आप पहले इन भावों को देखें कि किस भाव से जुड़ी हुई बीमारी आपको चल रही है। ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देता हूँ कि आपको सपोज छाती से जुड़ा हुआ कोई बीमारी है, आपको दर्द हो रहा है, बहुत दिन से चल रहा है, तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि 4th हाउस में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है। और फिर कुंडली के जहां पर विश्वंतरी दशा लिखी होती है उसमें देखिए क्या उस ग्रह की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है। अगर यहाँ से यहाँ बैठे हुए किसी भी ग्रह की दशा चल रही है और आपको इस पर्टिकुलर चीज की बीमारी या उससे आप ग्रसित हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो ग्रह आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है कि उस ग्रहों से जुड़े हुए जो भी पूजा पाठ या जो भी उसके समाधान सुझाव हैं वो आपको करने होंगे, ताकि वो ग्रह से जुड़े हुए जो भी निगेटिव चीजें हैं वो कम हो और आपकी बीमारी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष इक्विवेलेंट टू मेडिकल फील्ड के है। मेडिकल फील्ड से भी हम अपने रोगों को ठीक करते हैं, ज्योतिष से हम रोगों के बारे में जानते हैं और ज्योतिषी तरीके से ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कहीं नहीं है कि ज्योतिष या मेडिकल एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, या मैं कब कोई कहे कि ज्योतिष मेडिकल से बड़ा है या मेडिकल ज्योतिष से बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पैरेलल हैं, दोनों आपकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये सजेशन दूंगा कि अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट हमेशा चालू रखें और साथ ही साथ ज्योतिषीय ट्रीटमेंट और ज्योतिषीय समाधान को भी करते रहें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी लाभ मिले। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए है। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा। और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है अपनी कुंडली से जुड़ा हुआ, कि उसे नहीं समझ में आया ये सब बताने के बाद भी कि वो कैसे देखे कि कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, या कैसे हम पता लगाएं कि कौन से ग्रह की महादशा चल रही है वो ठीक है या नहीं है, तो आप लोग, वैसे तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी देता हूँ, आप वहां पर मेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा जितना भी कर पाऊंगा जल्दी से जल्दी। और मैं फिर से अपना यहाँ पर ईमेल आईडी लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, कॉन्टेक्ट आशीष 10@gmail.com। कॉन्टेक्ट आशीष 10@gmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी है। और व्हाट्सएप नंबर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर,
317356। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है इन चीज़ों को डिबग करने में या समझने में, अभी चूंकि नया नया है, मैं भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। जब जो लोग ये मेरा चैनल और ये श्रृंखला को पूरा देखेंगे वो डेफिनेटली रात तक आप अपनी कुंडली देखने लायक हो जाएंगे। अभी तो उतनी जल्दी नहीं देख लेंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे यहाँ कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा जो भी कर पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी रोचक जानकारी के साथ। तब तक आप लोग चीज़ों को पढ़ें, सीखें। आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहें। ईश्वर की कृपा आप सब पे बनी रहे। नमस्कार।